नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। वर्तमान में जिस तरह से देश दुनिया में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मांग बढ़ रही है, वही इलेक्ट्रॉनिक सामान जहर बनकर हमारे वातावरण में वापस आ रहे हैं, जो कि न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि हम मनुष्यों और जीव जंतुओं के लिए भी एक बड़ा खतरा है। आइए जानते हैं क्या होता है यह इलेक्ट्रॉनिक कचरा अर्थात ई वेस्ट और विश्व भर के लिए कितना बड़ा है यह खतरा। हम अपने घरों और ऑफिसों या कारखानों या फिर किसी भी जगह जिस इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों जैसे टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, वायर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन तथा अन्य उत्पाद जब उपयोग होना बंद हो जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं तो उन्हें संयुक्त रूप से ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरे की संज्ञा दी जाती है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि भारत ई वेस्ट पैदा करने में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत हर वर्ष करीब 32 लाख टन ई वेस्ट पैदा करता है। चीन और अमेरिका के बाद भारत ई वेस्ट पैदा करने के मामले में तीसरे नंबर पर है, जबकि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध किए गए आंकड़े बताते हैं कि भारत में उत्पादित ई वेस्ट अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अनुमान से काफ़ी कम है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिसंबर 2020 में जारी रिपोर्ट से पता चला है कि सन 2019-20 में भारत ने 10 लाख टन से अधिक ई वेस्ट पैदा किया था। देश में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की मांग और उपयोग बढ़ रही है, उसी अनुपात में ई वेस्ट भी बढ़ रहा है। इसकी उत्पत्ति के प्रमुख कारकों में बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता शहरीकरण और मनुष्यों की जीवन शैली तथा साथ ही साथ तकनीकों तक मनुष्य के पहुँच ने इसके उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाई है। ई वेस्ट से समस्या तब उत्पन्न होती है जब इसका कलेक्शन उचित तरीके से नहीं किया जाता है। ई वेस्ट में प्रमुख रूप से मरकरी, कैडमियम और क्रोमियम जैसे अन्य कई विषैले तत्व पाए जाते हैं, जिनके निस्तारण के असुरक्षित तौर तरीकों से मानव स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। ई वेस्ट को कहीं लैंडफिल में फेंक दिए जाने से मिट्टी और भूजल प्रमुख रूप से प्रभावित होते हैं, जिससे कि खाद्य आपूर्ति में कमी तथा मुख्य रूप से जल प्रदूषण के होने से कई प्रमुख जल जनित बीमारी, त्वचा कैंसर और ऐसे ही अन्य मानवीय जोखिम बढ़ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 के अनुसार 2019 में करीब 5 करोड़ मीट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा हुआ था, जो कि 2030 में बढ़कर लगभग 7.5 करोड़ टन तक पहुंचने का अनुमान है। 2019 में अकेले एशिया में सबसे ज़्यादा 2.49 करोड़ टन कचरा पैदा हुआ था। इसके बाद अमेरिका में 1.31 करोड़ टन, यूरोप में 1.2 करोड़ टन, अफ्रीका में 29 लाख टन और ऑस्ट्रेलिया में 7 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न हुआ था। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 16 वर्षों में यह इलेक्ट्रॉनिक कचरा दोगुना हो जाएगा, जिससे जनजीवन गंभीर रूप से प्रभावित होगा। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सन 2017-18 में 35,000 टन तथा सन 2018-19 में लगभग 1,54,000 टन कलेक्शन करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तविक कलेक्शन 2017-18 में 25,000 टन और 2018-19 में 78,000 टन ही रहा। इसका मतलब है कि भारत ने 2018 में केवल 3% कचरे को कलेक्ट किया, जबकि सन 2019 में यह कचरा कलेक्शन मात्र 10% ही था। इसका अर्थ है कि इस कचरे की बहुत बड़ी मात्रा को कलेक्ट ही नहीं किया जाता, जो कि समस्या का सबसे बड़ा कारण है। आंकड़ों के अनुसार भारत में औपचारिक क्षेत्र का पुनर्चक्रण क्षमता का सही उपयोग सही से संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि ई वेस्ट का लगभग 90% हिस्सा अभी अनौपचारिक क्षेत्रों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
भारत में बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक कचरे को देखते हुए भारत सरकार ने सबसे पहले 2011 में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कानून बनाए, जिसको लेकर औद्योगिक इकाइयों में कानून को ठीक तरह से लागू नहीं किया गया, जिसे देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिशा निर्देश दिया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आपस में समन्वय बनाकर ई वेस्ट का प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए। बढ़ती समस्याओं को देखते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ई वेस्ट प्रबंधन नियम 2016 को अधिसूचित किया गया। इस नियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाने वाले निर्माताओं को ही ई वेस्ट कलेक्शन और विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी EPR के दायरे में लाया गया। उत्पादकों को ही ई कचरे के संग्रहण और आदान प्रदान के लिए उत्तरदायी बनाया गया। ई वेस्ट से जुड़ी समस्याओं को जानने के बाद उम्मीद है आप इसके प्रति जागरूक होंगे तथा अपने घर या ऑफिस में ज़रूरत के हिसाब से ही इलेक्ट्रॉनिक सामानों का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।